सदियों से मानव ईश्वर की बेशकीमती रचना प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ही खूबसूरत सामंजस्य बनाकर रहता आया है। आज ये हमारे प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पानी हो, नदियाँ हों, समंदर हों, झीलें हों, झरने हों, तालाब हों, ये सब प्रभावित हो चुके हैं। इंसानों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उसके साथ साथ लालच में पड़कर प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया है। आज इस मुहाने पर हमारे इस प्राकृतिक संसाधनों को खड़ा कर दिया है कि आज पूरी स्थिति दयनीय हो चुकी है। मैं ये कहूँ कि जो हमारा माहौलियात है, जो हमारा पर्यावरण है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अस्थायी हो चुका है और दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। आज पूरी दुनिया चिंतित है कि इस माहौलियात को कैसे बचाया जाए और पूरी दुनिया आज की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कोशिश कर रही है कि इस पर्यावरण को हम कैसे बचाएं। ये मुझे कहने में बिल्कुल अस्पष्टता है और मैं ये स्पष्टता से कह सकता हूँ कि ये प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण बिना जन भागीदारी के, बिना जनमानस के और बिना सिविल सोसाइटी के बचाया नहीं जा सकता है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब तक जनमानस की भागीदारी नहीं होगी, ये माहौलियात या ये प्राकृतिक संसाधन बचना या उसके लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा। केवल सरकारों के ऊपर निर्भर होकर ऐसा नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पर्यावरण के लिए बहुत चिंतित हैं और चिंतित ही नहीं हैं, वो ज़मीनी स्तर पर इस पर्यावरण के प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहते हैं और तमाम नीतियां विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, जो काबिल तारीफ है। मुझे बेहद खुशी है कि जो सर्वहित कल्याण सेवा संस्था है, वो संस्था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मधु बस जी कर रही हैं, इस कार्य के लिए ज़मीनी स्तर पर जुड़ी हुई है। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का मसला हो, चाहे वो सामाजिक उत्थान का मसला हो, महिलाओं की सशक्तिकरण का मसला हो, नौजवानों की भागीदारी हो, उनके भविष्य की चिंता हो, ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। और इसी श्रृंखला में 24 दिसंबर 2021 को लखनऊ में एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन सुनिश्चित किया है, जिसमें पर्यावरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे, वो संस्था सम्मानित करेगी। इसके साथ साथ एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस संगोष्ठी में जो भी निष्कर्ष निकल कर आएंगे वो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए नीति निर्धारण का काम करेंगे, जिससे हम पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित कर सकेंगे और स्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं लखनऊ अध्याय के जो अध्यक्ष हैं श्री के पांडे साहब, जो ज़मीनी स्तर पर बहुत अनुभवी वन अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक रह चुके हैं, और सर्वहित की पूरी टीम जो इस काम में लगी है, उसको मैं अग्रिम बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता के लिए शुभकामनाएं पेश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं एक छोटे से हिस्सेदार के रूप में खुद शामिल हूंगा। बहुत बहुत सबको साधुवाद
और बधाई जो इस काम से जुड़े हुए हैं। जय हिंद।